हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अज आप रिलेशन का अगला टॉपिक शुरू करांगे। उसका नाम है क्लोजर। तो क्लोजर की डेफिनेशन है, लेट आर बी ए रिलेशन इन ए सेट ए एंड नॉट सेटिस्फाई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। द न्यू रिलेशन obtained after adding least number of new ordered pairs in R so that new relation satisfy that particular property, then that new relation is called closure of R। की definition है स्टूडेंट्स, ए कोई भी अपने को सेट आ आर रिलेशन आ इन ए सेट ए ते आर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ਨੂੰ होल्ड नहीं करता। आर दे विच लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड कर दिए जी सच दैट जो न्यू रिलेशन बने ए दे उत्ते उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ਨੂੰ जे होल्ड कर लवे तो दैन उस न्यू रिलेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्लोजर ऑफ आर कहांगे। तो इस वास्ते आप क्लीयर करने वास्ते आप एको ही क्वेश्चन इस टॉपिक का करांगे और उस नाल तुहानूं यह टॉपिक बिल्कुल क्लीयर हो जाऊगा। की आ ये सैट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप कोई टेकन कर लिया, उस मैंबरस रख ले, एलीमेंट्स रख लो, कि रख ले 1 2 एंड 3। आर एक रिलेशन ले लिया ऑन सैट ए, उस जोड़े ऑर्डर पेयर से वो किहड़े सी 1,1, दूसरा 1,2 एंड तीसरा जोड़ा सी उस 2,3 सी। आपां फाइंड की करना है, फर्स्ट पार्ट रिफ्लैक्सिव क्लोजर ऑफ आर, सेकंड पार्ट सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर एंड थर्ड पार्ट ट्रांसटिव क्लोजर ऑफ आर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की है ए सैट जिस दे विच आपां एलीमेंट्स रख ले 1 2 3 एंड आर जिहड़ा रिलेशन ले लिया वो ए सैट दे उत्ते ले लिया, उस दे विच जिहड़े ऑर्डर्ड पेयर्स रख ले 1,1, दूसरा 1,2 एंड तीसरा 2,3। तो जे तुसीं आर पे थोड़ा जिहा ध्यान दो तो तुहानूं ऐ लगूगा आर रिफ्लैक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस दे विच 1 1 आ गया लेकिन 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। आर जे आप देखिए सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, क्यों 1,2 इस दे विच है पर 2,1 है नहीं। आर ट्रांसटिव रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 2 है एंड 2 इज रिलेटेड टू 3 है, लेकिन 1 इज रिलेटेड टू 3 है नहीं। तो देयरफॉर ना तो ये आर रिफ्लैक्सिव ना सिमेट्रिक है ना ट्रांसटिव। तो मतलब जे आर रिफ्लैक्सिव है नहीं तो आर दा रिफ्लैक्सिव क्लोजर जरूर होगा। वही आप फर्स्ट पार्ट पता करना, फाइंड रिफ्लैक्सिव क्लोजर ऑफ आर। जे आर सिमेट्रिक है नहीं तो आर दा डेफिनेटली सिमेट्रिक क्लोजर जरूर होगा। तो सैकंड पार्ट दे विच यही पता करना सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। और थर्ड पार्ट आप की पता करना ट्रांसटिव क्लोजर ऑफ आर, क्योंकि आर ट्रांसटिव रिलेशन है नहीं गा। तो क्लोजर का मतलब ये आ कि इस दे विच लीस्ट नंबर ऑफ एलीमेंट्स इनवॉल्व करते हैं सच दैट जो न्यू रिलेशन बनूगा वो अपने कोले जिहड़ा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड कर देवे, दैन आपां उसनूं क्लोजर ऑफ आर कहांगे। सोल्यूशन देखो स्टूडेंट, ए अपने कोले सैट की जिहदे विच एलीमेंट्स किहड़े सी 1 2 3। आर ए दे उत्ते रिलेशन सी, उस दे विच मैंबरस किहड़े सी ऑर्डर पेयर किहड़े सी 1,1, दूसरा 1,2 एंड तीसरा 2,3। तो तुसी जे सिमेट्रिक क्लोजर पता करना तो तुसी आर इनवर्स नाल ही पता इससे कर लो अगले स्टेप दे विच ही। तो आर इनवर्स ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन तुहानूं पता कि जे ए रिलेटेड टू बी आ गया तो आर इनवर्स दे विच बी अपने कोले कॉमा ए आ जाना, दैट इज बी इनवर्स रिलेटेड टू ए आ जाना। उस इनवर्स ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन नूं होल्ड कर दियो, आर इनवर्स की आ जाएगा 1,1 आ जाऊ। जे 1 रिलेटेड टू 2 सी दैट इज 1,2 आर दे विच सी तो इहदे विच 2,1 आ जाऊ आर इनवर्स। जे 2,3 आर दा मैंबर सी तो आपां 3,2 आर इनवर्स का मैंबर बन जाना। तो आर इनवर्स दे विच 3 ऑर्डर पेयर्स आए ने किहड़े 1 1, दूसरा 2 1, तीसरा 3 2। हुण फर्स्ट पार्ट अब पता की करना रिफ्लैक्सिव क्लोजर ऑफ आर और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आर दे विच किहड़े मैंबरस इनवॉल्व कर देंगे कि वो रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर दो। ये स्टूडेंट्स मैं तुहानूं दस चुकिया 2,2 ते 3,3। तो ये दो आपां एलीमेंट्स इनवॉल्व करने ही पैने हैं, इस तो बाद आप कर सकते हैं लेकिन लीस्ट करने सी क्लोजर वास्ते इस गल करना सिर्फ इस दो
ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ 2,2 ਤੇ 3,3। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1,1, second 2,2, then 3,3, then 1,2, then 2,3। ਇਸ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ फाइंड आउट करना किसी रिलेशन का, वो हमेशा याद रखो आर यूनियन आर इनवर्स कर दो, क्योंकि जे ए रिलेटेड टू बी है तो अपन बी रिलेटेड टू ए बी चाहिए होना, उस जो न्यू रिलेशन बनूगा तो इस गल कर लो इनवर्स चाहिए ना, तो आप ही आर यूनियन आर इनवर्स करांगे। तो आर यूनियन इनवर्स रिलेशन ऑफ आर जो आप किया की बन गया सैट 1,1, 1,2, 2,3, 2,1 एंड लास्ट 3,2। जे तुसी इस नूं देखो तो इस सैट दे विच अपने कोले जिहड़े हैगे आ ऑर्डर्ड पेयर्स है वो ये फॉलो कर रहे हैं कि जे ए रिलेटेड टू बी आ गया दैन बी रिलेटेड टू ए बी हैगा, दैट इज वाई ये अपने कोले सिमेट्रिक रिलेशन नूं होल्ड कर गया सर। तो ये अपने कोले आर दा क्लोजर हो गया। तो किसी भी रिलेशन का जिवें आर दा आपां सिमेट्री क्लोजर पता करना तो आर यूनियन आर इनवर्स कर दो, उस जी है सैट अपने को कलैक्शन जी बन जूगी सैट बन जूगा वो अपने को सिमेट्री क्लोजर ऑफ दैट रिलेशन हो जूगा। हम थर्ड पार्ट आप पता करना ट्रांसटिव क्लोजर ऑफ आर। इस वास्ते सब ना पहले आप आर का मैट्रिक्स पता करेंगे। तो आर के मैट्रिक्स वास्ते थोड़ा मैं गल दसिया कि ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਸੀ, ਏ ਸੈਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 1 2 3, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 1 2 3 ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 1 2 3 ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ 1 ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ। 1 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 2 ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ 1 ਕਰਤਾ। अब 1 does not relate to 3 सी ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ 0 ਕਰਤਾ। 2 related to 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2 does not relate to 2 ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2 related to 3 that is true, therefore here we write 1। 3 ਨਾ ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ 3 ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ 0 ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ therefore ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ एम पैर चार का नाम नहीं दिता, सिंपल एम का नाम दिता। तो अपने को जो मैट्रिक्स ऑफ आर आ कैपिटल एम नाल रिप्रेजेंट कर लिया, बराबर कितने हो गया इस तरह। फर्स्ट रो चाहे 1 1 0, सैकेंड चाहे 0 0 1, थर्ड रो चाहे 0 0 0। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जूगा ऑर्डर 3। हम एम तो बाद तुसी एम स्क्वायर पता करना। एम स्क्वायर किहदे बराबर होगा, एम इंटू एम। उन्होंने दो बार मैं इतने एम लिख लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10+2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 1 + 1 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 1 ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 1 ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। और जे सारिया जीरोज होईयां फिर अपना उन्होंने रिजल्ट जो एडिशन करते वक्त 0 ही होना। तो अपने को एम स्केयर मैट्रिक्स बन जूगा। फर्स्ट रो 1 1 1, सैकंड रो बन जू 0 0 0, थर्ड रो बन जू 0 0 0। तो फिर उस तो बाद एम क्यू पता करना। और स्टूडेंट्स ये गल का ध्यान रखेंगे एम की किन्ने तक पावर पता करनी है। तो ये ध्यान रखना ए सैट के जिन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स आ, जे 10 एलीमेंट्स आ तो एम की उन्नी पावर ही पता करनी, दैट इज 3। जे ए दे 4 एलीमेंट्स होंगे तो आप एम की पावर 4 तक पता करनी सी। जे 7 होंगे ए दे एलीमेंट्स तो एम की पावर 7 तक पता करनी सी, डैडी एम भी पता करना, एम स्क्वायर, फिर एम क्यू, फिर एम की 4, फिर एम की 5, फिर एम की 6 एंड दैन एम की 7। तो इतने आप की पता किया एम, फिर एम स्क्वायर, हुण एम क्यू, क्योंकि ए दे 3 मेंबर्स। तो आप एम क्यू किमें लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इंटू एम। पहले एम स्क्वायर राइट कर लिया, फिर इंटू नाल फिर एम लिख लिया, फिर इन्हों की मल्टीप्लिकेशन करती और ये बन गया फर्स्ट रो फिर 1 1 1, सैकंड रो 0 0 0, थर्ड रो 0 0 0। तो हम जो तुम एम क्यू पता कर लिया उस तो बाद इन्होंने तीनों ऐड कर देना और उसका नाम आप एम प्लस रख देना।
M plus ਕੀ ਹੈ, M plus is the matrix of required relation that is a transitive closure of R। M plus ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ transitive closure of R ਆ, that is a required ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ relation ਆ, that relation which hold transitive property, that is which is transitive relation। ਤਾਂ ਇੱਥੇ therefore M plus ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ M plus M square plus M cube। ਇੱਥੇ ਕੋਲੋਂ M ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੋ plus M square ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੋ plus M cube ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੋ। फिर तीनों ऐड कर दो, तुहानूं मैं प्रॉपर्टी दसी हुई है, इन्हां तीनों ऐड करके M प्लस जिहड़ा बन जाना की बन जाना है फर्स्ट रो 1 1 1, सैकंड रो 0 0 1, थर्ड रो 0 0 0। तो जो M प्लस पता लग गया हुण फिर टेबल बनाओ। इत्थे मैं M प्लस इत्थे मैं R प्लस ले लिया। R प्लस एक तरह का अपने कोले ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R, तो आपां R प्लस लिख के फिर 1 2 3 नीचे लिख देना और सामने भी वही 1 2 3 लिख देना। जे इत्थे 1 आ गया सी तो मतलब 1 रिलेटेड टू 1 इस एज इट इज इत्थे वैसे सारा एज इट इज लिख लो 1 1 1, दूजी रो जाया सी 0 0 1, थर्ड जाया सी 0 0 0 इत्थे। देयरफॉर जेड़ा रिक्वायर्ड अपने को ट्रांजिटिव क्लोजर आ उन्होंने R प्लस नाल रिप्रेजेंट कर लिया आपां, इक्वल टू किहदे बराबर बन गया। हुण तुसीं देखो इत्थे 1 आ गया तो 1 रिलेटेड टू 1 आपां लिखना है, ये 1 1 है। फिर इत्थे 1 आ गया तो 1 रिलेटेड टू 2, इत्थे 1,2 लिखता। इत्थे 1 आ गया तो 1,3 इत्थे मैं लिखता। फिर अपने को 0 आया तो अपने को 2 डज नॉट रिलेट टू 1 राइट करने की लोड़ नहीं है। इत्थे भी 0 आ गया, इन्हू भी छोड़ दो। इत्थे 1 आ गया तो 2 रिलेटेड टू 3, इत्थे ਆਪਾਂ 2,3 लिख दांगे, बाकी सारे 0। तो अपने को R प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ 1,1 1,2 1,3 2,3। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ R प्लस ਲਿਖ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ R प्लस ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ और ਇਨਵੋਲਵ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੇਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, R ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ R ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, 1 1 ਵੀ 1 2 ਵੀ 2 3 ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ 1 3। ਤਾਂ ਉਸ 1 3 ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ बन गया। दैट इज वाई ये R प्लस अपने कोले है ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R। ऐसे मैं ताही लिखा व्हिच इज दी ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R। तो ट्रांजिटिव क्लोजर पता करने लिए स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होना। सब नाल पहले जिहड़ा रिलेशन दिता होगा उसका मैट्रिक्स पता कर देना, फिर उस मैट्रिक्स दी पावर्स उतों तक पता कर देनियां जिन्ने एलीमेंट्स ए सैट दे है। दैट इज द रिलेशन जिहड़े सैट दे उत्ते आपां डिफाइन कीता होया उन्ने मैंबरस जिन्ने होणगे उन्नियां पावर तक पता करनी। फिर वो सारियां नूं जोड़ के जिहड़े मैट्रिक्स दी पावर 1 फिर प्लस 2 प्लस 3 एंड सो जितों तक आपां पावर पता कीती वो सारे नूं जोड़ के M प्लस नाम दे देना। M प्लस दे कॉरस्पोंडिंग आपां ये R प्लस पता कर देना। R प्लस ही अपने कोले जिहड़ा हैगा ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R वही रिक्वायर्ड रिलेशन आ। R प्लस सेम इत्थे A दे मैंबर इत्थे भी A दे मैंबर रख के सारे दे सारे एलीमेंट्स इत्थे लिख देने हैं। हुण इत्थों R प्लस बड़े ईजीली तरीके नाल पता कर देंगे। जिथे 1 आ गया जिवें इत्थे 1 आ गया तो 1,3 लिखना, जो 0 आ गया उन्हें छोड़ देना। तो वो R प्लस अपने को रिक्वायर्ड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी टॉपिक का इफ A सेट आपको दिता है जिस मैंबर्स आ 1 2 3 4 and R is a relation on set A defined as A comma B ordered pair such that A minus B the mod equal to 2 where A comma B belongs to set A। तो आप इसका पता करना फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ A। की स्टूडेंट स्टेटमेंट आ ए सैट आ जिस दे विच 4 मैंबर्स आ 1 2 3 एंड 4। R A दे उत्ते रिलेशन आ किस तरह डिफाइन किया होया कि ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B बिलोंग्स टू R दैट इज A रिलेटेड टू B ताही होगा इफ A माइनस B दा मॉड इक्वल टू 2। तो इस बेस पे आपां R दा ट्रांजिटिव क्लोजर पता करना। तो देखो स्टूडेंट्स किस तरह करते हैं आपां A सेट आपां दिता है 1 2 3 4 एलीमेंट्स का और R रिलेशन बारे मैं तुहानूं दसता कि A दे उत्ते आ A रिलेटेड टू B ताही है जे A माइनस B दा मॉड इक्वल टू 2। तो R
ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ A ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ 2 ਪਿਕ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮੋਡ 2 ਕਿਦੋਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 3 ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜੂ, 2 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 4 ਹੋ ਜੂ, 3 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਹੋ ਜੂ ਤੇ 4 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 2 ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 3 ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 - 3 ਦਾ ਮੋਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ R ਦੇ R ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 1, 3 ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਰਡਰ ਵੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜੂ 2, 4, ਥਰਡ 3, 1 ਐਂਡ ਫੋਰਥ 4, 2। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਸੈਟ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ नहीं होल्ड करता, दैट इज ट्रांसटिव रिलेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि 1 is related to 3, 3 is related to 1, but 1 is not related to 1। मैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 1 2 3 4, ਇੱਥੇ 1 2 3 4। ਹੁਣ 1 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 3 ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ 1 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਲਗਾ ਲਿਆ। 2 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 4 ਆ ਤਾਂ 2 4 ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ 2 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਲਗਾ ਲਿਆ। 3 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਆ ਤਾਂ 3 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ 1 ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ 3 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਲਗਾ ਲਿਆ। 4 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 2 ਆ ਤਾਂ 4 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ 1 ਲਗਾ ਲਿਆ, 4 ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ देयरफॉर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ M ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ M ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਰੋ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ 0 0 1 0 ਬਣ ਗਈ, ਸੈਕੰਡ 'ਚ 0 0 0 1 ਬਣ ਗਈ, ਥਰਡ 'ਚ 1 0 0 0 ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 1 0 0 ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ M ਤੋਂ ਬਾਅਦ M ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, M into M ਕਰਕੇ ਆ M ਸਕੁਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M ਕਿਊਬ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, M ਸਕੁਅਰ into M, M ਸਕੁਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ M ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। फिर उस तो बाद m की पावर 4 पता कर ली, वो m क्यूब इंटू m क्यूब में राइट कर लिया और m राइट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। m की पावर 5 नहीं पता करूँ क्योंकि ये 4 मैंबर ही है, तो m की पावर 4 तक पता कर लिया। हुण m प्लस की होता देर m प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब प्लस m की पावर 4, तो m प्लस इक्वल टू m प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब प्लस m की पावर 4। पहले m राइट कर ले, फिर m स्क्वायर, फिर m क्यूब, फिर m की पावर 4। ऐड करते वक्त तुहानूं पता ही है जे एक भी जगह 1 आ गया एडिशन तो 1 आ जाना, चाहे वो जितनी बार मर्जी 1 आ जाए, लेकिन एक बार एटलीस्ट 1 आ गया तो 1 ही है ना, जो सारी जगह 0 है तो 0 रख देना। तो देयरफॉर m प्लस मैट्रिक्स किसके बराबर बन गए 1 0 1 0 0 1 0 1, थर्ड रो 1 0 1 0, फोर्थ रो 0 1 0 1। तो हम ये कोरस्पोंडिंग जो आप ट्रांसटिव क्लोजर पता करना R का, वो रिलेशन का नाम आप R प्लस रखता, तो R प्लस के फिर नीचे फिर 1 2 3 4 लिख लिया, सामने भी 1 2 3 4 लिख लिया। हम तुहानूं पता इत्थे 1 1 सी ते ये जो मैट्रिक्स होंदा है सारे का सारा एज इट इज इत्थे उवें राइट कर दीदा। पहली रो में 1 0 1 0, सेकंड 0 1 0 1, थर्ड 1 0 1 0, फोर्थ 0 1 0 1। तो हम देयरफॉर R प्लस की बन गया। हम जे आ 1 सी तो 1 1 इतने लिख देना, जे आ 1 सी तो 1 3 लिख लो, जे इतने 1 आ तो 2 2, जे इतने 1 आ तो 2 4, जे इतने आप राइट 1 किया तो 3 1 आ जाओ, जे इतने 1 राइट किया तो 3 3, इतने 1 आ तो 4 2 और जे इतने अपने को 1 तो 4 4। तो ये अपने को 8 एलीमेंट्स की जी है कलैक्शन हो कड़े कड़े 1 1 1 3 2 4 4 2 3 1 3 3 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 2 ਤੇ 4 4। ਤੇ ਜੇ ਇਸ R प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੇਨ R ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ 1 3 2 4 3 1 ਐਂਡ 4 2 ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। दैट इज वाई इट इज ट्रांसटिव क्लोजर ऑफ R। तो स्टूडेंट्स तुसी थर्ड टॉपिक जो रिलेशन चैप्टर का है वो तुसी कंप्लीट कर लियो विद थ्रेडिकल पोर्शन जोड़ा है इसका जो भी डेफिनेशन है वो आप पढ़ के इन्हों कंप्लीट कर लियो। तो मैं थोड़ा अज नहीं कराऊंगा। थैंक यू सो मच।